राजपूत साहब, प्रियंका गांधी को क्यों लग रहा है कि जो बातें बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि देखिए हमने 4 सालों में ये किया, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इस सूची के सभी पात्र झूठे और काल्पनिक हैं, क्यों? अरे बस हुजूर, अनुराग जी, राजपूत साहब को भी बोल लेने दीजिए थोड़ा जी। 10 सेकंड में कुछ नहीं होगा। 10 सेकंड समीर भाई, जो अनुराग, जो अभी अनिला जी ने कहा और जो आपने कहा, अगर आपको ध्यान से देखिए तो जो उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि काल्पनिक रूप से रोजगार दिया गया। एक दुर्गेश चौधरी नाम के लेखपाल को दिया गया था, वो अब इस समय नेपाल भाग गया है। हाँ। आपके सामने आप इस चीज को। दूसरी चीज, दिल्ली की मेट्रो में आप सफर करते होंगे, कुछ दिनों पहले एक इन्होंने क्या नाम होर्डिंग लगाई थी, वहां पर कहा साहब हमने 2.5 करोड़ रोजगार दिए, आज कह रहे हैं 40 लाख दिए। अब बताइए, दिल्ली की मेट्रो में रोजगार के होर्डिंग लगाने वाले योगी जी झूठे हैं या आज वाले योगी जी झूठे हैं? एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी की, इस चीज से मैं सहमत हूं, इन्होंने जो है बेरोजगारी को समान रूप से फैला दिया। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, इन्होंने एक तरीके से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को देने में, बेरोजगारी को बढ़ाने में कोई भेदभाव नहीं किया। ऑल टाइम हाई है बेरोजगारी इस वक्त, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। किसानों के गन्ने के भुगतान में इन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा, 1.5 साल से ज्यादा बकाया पड़ा हुआ है, उसमें इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। यह सरकार कोई भेदभाव नहीं करती। इन्होंने महिलाओं के प्रति अत्याचार में की बढ़ोतरी में कोई भेदभाव नहीं किया, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, सारी महिलाओं के प्रति इन्होंने अपराध में बेहताशा वृद्धि की है, आपके सामने है। तो ये सरकार सबके साथ और सबके विनाश के लिए है। ये सरकार सबके साथ सबके विकास के लिए नहीं, सबका साथ सबका विनाश। जैसे मुस्लिम्स के लिए एक रंगनाथ कमीशन बना था, समीर भाई आप तो जानते। अब हमारी मांग है कि एक समीर अब्बास कमीशन बन जाए, ताकि कम से कम अब यहां पर अन्य धर्मों के लोगों की बेरोजगारी की स्थिति और दुर्दशा की स्थिति पिछले 4 साल में क्या हुई है, यह भी सामने आ जाए। अभी ये लोग कह रहे थे कि साहब एक वर्ग, माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मेजॉरिटी कॉम्प्लेक्स, तो अनिला जी के ओपनिंग स्टेटमेंट ने ही बता दिया कि 4 साल में कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्ड इस साल में खेलने जा रहे हैं। दंगे फैलाएंगे ये लोग, बेरोजगारी बढ़ाएंगे ये लोग। वो तो कह रहे हैं सारे दंगों पर नियंत्रण कर लिया। मुस्लिम तुष्टीकरण आप लोगों की सरकारें करती आई हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना है सरकार पर, वो हमने खत्म करके रख दिया। अपराधी जो हैं वो एनकाउंटर में बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को ठिकाने लगा दिया गया। एनकाउंटर लगभग 7,000 हुए इन 4 सालों में। तमाम गैंगस्टर एक्ट के तहत, एनएसए के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, इन 4 सालों में उपलब्धियां ज्यादा देखते हैं या नाकामी ज्यादा देखते हैं? नहीं समीर, मुझे लगता है कि अगर हम 4 साल में बात कर रहे हैं तो अभी जो समय चल रहा है उसकी हम बात करें सबसे पहले, और वो समय है महामारी का। और मुझे लगता है कि महामारी के साथ जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनमें कैसे राज्य सरकार व्यवहार कर रही है, ये 2 महत्वपूर्ण बातें मुझे लगती हैं। और इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में रहे हो, महामारी के दौरान इतने बड़े राज्य में जिस तरह से प्रशासन ने काम किया है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो दूसरे राज्य के लोग भी यहां से गुजरे होंगे उस दौर में, उनको उसका एहसास हुआ होगा। और इसका असर दिखता है कि जब सरकार ने जो निवेश लाने की कोशिश की, और आज की तारीख में जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे विकसित राज्य हैं, उनके मुकाबले में अगर निवेश के लिए उत्तर प्रदेश खड़ा है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।